अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े अनुभव इस कहानी से सामंजस्य बिठाते लगते हैं, क्योंकि हम इसे अपने आसपास घटित होता देखते हैं। आज नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों में काफ़ी मतभेद नज़र आता है। यही कारण है संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। क, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। ख, पीढ़ी का अंतराल। और ग, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसका उत्तर है ख। इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी के अंतराल संबंधी है, क्योंकि पश्चिम के अंधानुकरण के कारण मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। यशोधर जी विचारों के मतभेद का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है। इसी कारण वे अकेलेपन का दुख भोग रहे हैं। सातवां प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा ना लगने के क्या कारण होंगे। उत्तर में आप लिखेंगे, आधुनिक युग ने मनुष्य को मोबाइल, इंटरनेट, वाहन आदि अनेक सुविधाएं दी हैं, परंतु जब नई पीढ़ी इन सुविधाओं का दुरुपयोग करती है तो बुजुर्गों को आपत्ति होती है। मोबाइल इस्तेमाल करते समय नई पीढ़ी इतनी लापरवाह हो जाती है कि उन्हें अपने आसपास की खबर ही नहीं होती। तेज़ गति से वाहन चलाते समय वे दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। आठवां प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। क, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसीलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इसका उत्तर है ग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व सराहनीय है, इसीलिए नई पीढ़ी को भी इन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि आधुनिकता एक सीमा तक मनुष्य को प्रगति पथ पर बढ़ा सकती है, परंतु शीघ्रता उसके पतन का कारण भी बन सकती है।